Hello children, welcome to my lecture. Today we are going to do section 3 writing skill section, that is 3.5 film review. So children, film review, it is based on the movie or we can say film, and on the basis of film review in our 11th standard and 12th standard board exam both class में आपको क्या आएगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे. फिल्म रिव्यू लिखने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में भी 4 मार्क्स का कंपलसरी 1 क्वेश्चन आएगा. 11th में तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको 12th में भी रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वी हैव टू टेक द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द फिल्म रिव्यू. से चिल्ड्रन, फिल्म रिव्यू इज एन एनालिसिस ऑफ अ फिल्म रिटन बाय क्रिटिक्स. अ फिल्म रिव्यू tells the audience about the team and cast of the movie as well as narrates some part of the storyline that is based on such expert reviews. The audience get an idea about the content of the film and decides whether the movie is worth watching or not. In this chapter we will explore various way of writing film review in an efficient manner. So in this way children, I think you come to know what is the film review. इससे क्या होता है, फिल्म रिव्यू लिखने से क्या होता है, जो पर्सन फिल्म देख के आता है वह इसके बारे में क्या करता है, एक रिव्यू लिखता है कि उसने मूवी में क्या देखा, कौन से एक्टर थे, उनका काम कैसा था, किसने डायरेक्ट किया मूवी को, किसने स्टोरी लिखी हुई है, इसमें क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या ख़राब पॉइंट्स हैं, इससे हम क्या सीखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्या होता है, लिखा हुआ रहता है. तो जब हम क्या करते हैं, इस फिल्म के रिव्यू को हम पढ़ लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये फिल्म हमारे देखने लायक है या नहीं है. तो जब हमें ये पता चल जाता है, अगर हमें पता रहेगा कि ये फिल्म हमारे देखने लायक है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो हम देखने जाएंगे. अगर हमें फिल्म रिव्यू पढ़ने से पता चलता है कि यह फिल्म जो है हमारे देखने लायक नहीं है या हमें हमारी पसंद की नहीं है, तो अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फिल्म रिव्यू. सो what is a film or what is the movie review? We can say what is the film review or what is the movie review. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या है ये फिल्म रिव्यू, क्या है या मूवी की जो रिव्यू लिखी जाती है क्या. जनरल में दिया है, इट इज एन स्टोरी ऑफ मूवी इंक्लूडिंग इट्स कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्लॉट, समरी एंड so on. Now we have to take the brief information regarding what is the film review. A film review is a critical analysis of a film's quality based upon various parameters such as the direction, storyline, acting, music, cinematography, etc. A film review usually determines whether the movie is worth watching or recommending. तो मैंने पहले ही आपको बताया फिल्म रिव्यू क्या है. इसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि मूवी की क्वालिटी क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, कितनी लंबी मूवी है, इसका डायरेक्शन कैसा किया गया है, स्टोरी कैसी है, इसमें जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग कैसी है, म्यूजिक कैसा है. जो म्यूजिक लवर है वो फिल्म की म्यूजिक अच्छी होगी तभी फिल्म देखेगा. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, जिससे कि हम यह पता कर सकते हैं कि यह फिल्म हमारे देखने लायक है या नहीं. सो चिल्ड्रन, जब हम फिल्म रिव्यू लिखने जाएंगे, मीन्स इफ़ यू आर राइटिंग ए फिल्म रिव्यू, यू नीड टू व्यू अ फिल्म फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ टाइम. मतलब एक बार देखने से अगर हमारे वो फिल्म की तो पूरी जो स्टोरी, उसके डायरेक्शन, उसमें कौन सा म्यूजिक है, कैसा कंपोज किया गया है, क्या प्लॉट है, ये सब हमें बाय हार्ट नहीं होगा. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम कोई भी मूवी जो है जिसकी हमें फिल्म रिव्यू लिखनी है, मिनिमम 2 टाइम्स तो देखना ही चाहिए, एटलीस्ट कपल ऑफ टाइम्स और एट टाइम्स इवन मोर देन दैट. हाँ, या तो कपल ऑफ टाइम मिनिमम देखना चाहिए, मोर देन दैट टाइम. जब हमें वो पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी तभी हम उसका रिव्यू अच्छी तरह से लिख सकते हैं. During the first viewing, you need to give in to the cinematic experience, indulge in the narratives and enjoy the film without judging it. जब हम first time व्यू करते हैं मूवी को तो what you need to give in to the cinematic experience, indulge in the narratives and enjoy a film विदाउट जजिंग. बिना जज वगैरह किए हमें क्या करना है, उसको ध्यान से देखना है, इसमें खो जाना है, अच्छी तरह से फिल्म को
देखना है. देन ड्यूरिंग योर सेकेंड व्यूइंग, जब आपका सेकेंड व्यू है, सेकेंड टाइम जब आप मूवी देख रहे हैं, यू नीड टू ऑब्जर्व. What you have to do? You need to observe the film keenly as a third person and start writing a review based upon your observation. जब आप सेकेंड टाइम देख रहे हैं तो उस समय क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जैसे एज अ थर्ड पर्सन आप है और आप उसे लिखना चालू करेंगे बेस्ड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन. आपका जैसा ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से आप उस मूवी के बारे में लिखेंगे. चिल्ड्रन, जब हमें जो है फिल्म रिव्यू लिखना है तो कौन कौन से स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना है. सी, step to write a film review. First step is what? Before watching the movie, make a study of, means you have to study regarding the movie. And then second point, what is we have to keep in our mind while watching the movie? We should come to know what is the plot and all thing. I will give the brief information regarding that, but first of all I given these three headings what we have to do while we are going to write a film review, which steps we have to take after watching the movie, what we have to go. Now we have to learn regarding that. Before watching the movie, make a study of what? The relevance of the title. First of all, we have to what study? We have to study regarding the relevance of the title. Second, what? The year. Which year that movie is released? Maybe that 2020, 2010, 2019, or maybe 2001 also, maybe any old movie you are going to write. Other means 1975 released. Which movie you are going to write the review? That movie when released, that you have to write. And then name of the script writer also we have to write. Producer, who is the producer of that movie, और फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन था, how many characters play role in that movie, and what the character's name, that also we have to write. And lastly, what we have to keep in our mind, the genre, means किस type की movie है. There are many types of movie. Let's study. Many types की movie होती है. Genre means types of film, or name of the movie or name of the film. So we can write on comedy movie also review, और मे बी साइंटिफिक मूवी. साई-फाई मीन्स जो मूवी क्या है, साइंटिफिक इवेंट्स के ऊपर आधारित है, उसे बोलते हैं साई-फाई मूवी. और मे बी हॉरर मूवी हम देख रहे हैं और उसको देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम उस मूवी का रिव्यू लिखेंगे. और वी लाइक टू राइट द रिव्यू ऑफ एक्शन मूवी, और वी वांट टू राइट द रोमांटिक कॉमेडी मूवीज रिव्यू, or we want to write down documentary movies review. Then any musical movie we watch and want to write the review of that musical movie. कोई थ्रिलर मूवी देखिए उसका रिव्यू लिखना है, कोई वेस्टर्न मूवी देखिए उसका लिखना है, या कोई मूवी डिजास्टर के ऊपर आधारित है उसकी रिव्यू लिखना है. तो जिस टाइप की मूवी है वो हमें ध्यान में रखनी है. इसको ही हम क्या बोलते हैं, जॉनरे. जॉनरे मीन्स नेम ऑफ द मूवी, टाइप ऑफ द मूवी. हाँ, जो मूवी लिख रहे हैं वो किस टाइप की है उसके बारे में. अब सेकेंड स्टेप क्या है, वाइल वॉचिंग द मूवी. जब हम मूवी देख रहे हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना है. पहले हमने पढ़ा बिफोर वॉचिंग द मूवी, नाउ वाइल वॉचिंग द मूवी. फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, वॉच द मूवी अटेंटिवली एज मेनी टाइम एज रिक्वायर्ड. जो मूवी जो हम देख रहे हैं तो उसे हमें क्या करना है, एकदम अटेंटिवली, means we should pay attention while watching the movie. Or when we are not understand by watching one time, we can see the movie, we can watch the movie more than one time, or we can watch the movie couple of time, or more than 2 or 3 time also, or how many time you want, that time you can watch the movie. Till 2 you are not understand what is the story of the movie, what you learn from the movie. Now second point, while watching the movie, first time we have to watch attentively. Second time when we watch the movie, that time what we have to do, we have to take the note. For what purpose? To write the review of the movie. About what you have to write the notes, you have to pick up the notes about the major and minor events or scenes. कि कौन से इवेंट्स उस मूवी में हैं, कौन से सीन उसमें दिखाए गए हैं. दैट सीन एंड ऑल थिंग मे बी दैट सीन्स आर मेजर और minor, that you have to note down. Regarding the acting,
which type of acting is over there regarding that acting also. Then cinematography, location means on which location that movie shooted, कौन से लोकेशन पे शूट की गई है, तो वो लोकेशन के बारे में भी हमें नोट डाउन करना है. मूवी में कौन सा प्लॉट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर प्लेइंग रोल ओवर देयर, व्हाट इज द मोरल ऑफ दैट मूवी, विच टाइप ऑफ म्यूजिक यूज्ड, maybe Indian music or Western music. Regarding that also we have to prepare a notes. Direction, which type of direction, regarding that also we have to prepare a note. Set a design, जो सेट का डिज़ाइन जो है, सेट डिज़ाइन जो सेट बनता है, जैसे आपने कई मूवी देखी है उसमें सेट बनता है, रजिया सुल्तान एंड ऑल थिंग मूवी, वहाँ पर जो सेट है अलग बना हुआ है तो हिस्टोरिकल सेट है. तो वैसे ही किस टाइप का जो सेट है किस टाइप का बना है, उसकी डिज़ाइन क्या है, रिगार्डिंग देन आल्सो वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स. देन बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सी दी गई है, देखते ना मूवी में क्या किया जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दी जाती है, तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी है उसके बारे में भी हमें कुछ नोट डाउन करके रखना है. साउंड और रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी है उस मूवी में, उस मूवी से क्या मैसेज मिलता है हमें, और मीन्स द पीपल दोज आर वॉचिंग, व्हाट मैसेज दैट मूवी गिव टू the people, children or maybe elders, etc. thing we have to note down while watching the movie. Then third step is after watching the movie, means movie देखने के बाद हमें क्या करना है. First point, choose an appropriate format for the review writing. हमें क्या करना है, एक format choose करना है review लिखने के लिए. Second point, organize the sequence of the event commented according to their importance. So what we have to do, first of all, whatever event commented in the movie, that all events whatever we noted, that we have to first of all we have to organize according to their importance. We can organize that all things in a sequence. Next is third point, make use of proper language and vocabulary while writing the review of the movie. We have to use the word proper language and vocabulary, means we have to use simple language and simple vocabulary. Why? Because if anybody can read, they can understand very easily. And lastly, what we have to do after watching the movie, actually writing of the report, means when we are writing the report of the movie or review of the movie, typing, editing, maybe we are writing after watching the movie. Lastly, what we have to do, we have to when we are writing the report of that movie, or we are typing, or we are editing, or we are proofreading when वी आर डूइंग, मीन्स लिखने के बाद जो हम एक बार टाइपिंग हो जाती है, हम टाइपिंग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, दैट इज़ द प्रूफ रीडिंग, और वी कैन से दैट थिंग्स री एडिटिंग. देन मीन्स दिस ऑल थिंग व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, देन टाइप, देन अगेन वी डू द प्रूफ रीडिंग, देन वी एडिट, एंड देन फाइनली वी हैव टू प्रेजेंट अवर रिव्यू ऑफ द मूवी. So in this way, children, when we are going to write the film review, we have to keep these three steps in our mind. First one is before watching the movie, second one while watching the movie, and third one is after watching the movie. And these three steps I already explained. So on the basis of film review, there will be a question asked in your question paper. Write a review of any movie. Any movie means whatever you want. Any movie means maybe that movie will be historical, action, adventurous, biographical, comic, horror, romantic or thriller. So question should be like that. Write a review of any film of your choice based on the given point. So let's we do one example regarding the film review. Write a film review for a movie you have watched recently. See, movie name is what? The Lion King. It is published when? It is in 2019. So first of all we have to write the word introduction of the movie. See, The Lion King, which is published in 2019 or released in 2019, is a remade version of the Disney film from the year 1994. This film is directed by an American director, producer Jon Favreau, with same story and the characters. This film tries to enhance the viewer's experience through new and excellent technology.
The story unfolds the enchanting tale of a lion prince Simba and his encounter with conflicts and victories, life and death. So main character is who? Prince Simba is the main character. Okay, and this film is what? It is based on Disney film, means उसका वर्जन है The Lion King, जो 1994 में फिल्म बनी हुई थी डिज्नी फिल्म, उसी का वर्जन है द लॉयन किंग जो 2019 में बनी हुई है। और इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? सिम्बा है। यहाँ पर उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस उसने इनकाउंटर कैसे किया, उसकी विक्ट्री कैसे हुई, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में बताया गया है। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, स्टोरी। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द अफ्रीकन सावना, मीन्स अफ्रीकन के जंगल। इस अफ्रीकन जंगल का नाम क्या है? सावना। वेयर द यंग लॉयन प्रिंस Simba, idolized by his father Mufasa. His father name is what? Simba's father name? Simba's father name is Mufasa, and wishes to succeed his throne as king of the Pride Lands. However, before this happens, his uncle Scar initiates a coup in which Mufasa is killed and Simba is manipulated to think that he is responsible for his father's death. Simba then grows up in a exile in the company of his best friends, and friends name is what? Timon and the Pumbaa, Ameerkat and a Warthog. However, as the tension rise, he is pulled back into a battle with Scar. This war leads to the victory and makes Simba the king of Pride Land. Now we come to know what is the review of this movie. For the one who have seen The Lion King earlier and also the one who have not, this movie is fabulous to look, as it is a slick prince of technology and a visually enhanced glimpse of the nostalgia. The film does not deviate much from the classic film, but the director has added 2 scenes and songs to the remake. The voice over has also been taken by several re-owned actors like Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones, Donald Glover, and so on. The striking feature of this film are the photorealistic effect used by the director to depict wildlife and the enchanting landscapes of African savanna, means African forest. The tech team has done an awesome job by creating photorealistic lions and sweeping African landscapes. Every nuance, like a piece of grass, huffing animal breath, or a footprint in the sand is depicted with utmost precision. Despite of all the positive factors like outstanding use of technology, fabulous photorealism and talented casting, still some audiences might find the movie falling short of expressiveness and emotions compared to its animated predecessor. Secondly, in the scenes without music or dialogues, this film might also look like a wildlife documentary to some viewers. However, to sum up the review, it can be said that The Lion King is a smartly remade film and has all the potential to enchant the viewers with its breathtaking photorealism. On the basis of these qualities, this film can be rated 4 by 5 and is highly recommended by us. So today in this way we learn how to write the film review by the example of The Lion King. जो ये Lion King मूवी है वो हमने देखा कि यह मूवी पहले 1994 में डिज्नी फिल्म करके बनी थी, जिसे अमेरिकन ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं जॉन फेवरियो इन्होंने बनाया था। उसके बाद इस फिल्म का जो है वर्जन आया
2019 में उसका नाम है द लॉयन किंग। इसमें मेन कैरेक्टर सिम्बा, जो छोटा लॉयन है वो है, उसके फादर का नाम मुफासा है। और यहाँ पर जो उसका चाचा है यह विलेन का रोल कर रहा है। यहाँ पर फादर जो मुफासा और सिम्बा है दोनों ये रोल कर रहे हैं हीरो का, और इसके अंकल जो है यहाँ पर विलेन का रोल कर रहे हैं। जो सिम्बा का फादर है वो चाहता है कि सिम्बा बड़ा होकर के यहाँ का क्या हो, किंग बने, बट उसके अंकल नहीं चाहते हैं क्योंकि उसका भाई है यहाँ पर लॉयन किंग, उसके बाद उसे बनना चाहिए। इसलिए उसके अंकल क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। और उस गेम में क्या फंस करके सिम्बा के फादर जो है मुफासा, वो उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं। और इस गिल्ट में कौन मरता है, सिम्बा मरता है कि उसकी वजह से या उनकी डेथ हो गई। बट यहाँ पर गेम कौन खेल गया है, सिम्बा के अंकल खेल गए हैं। बाद में जब वो दूर चला जाता है वहाँ पर उसे फ्रेंड्स मिलते हैं। फ्रेंड्स हैं टिमोन, पुम्बा एंड मीरकाट, मेनी मोर फ्रेंड्स जो मिलते हैं, जो कि इसके फैथफुल फ्रेंड होते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि ये जो है, वो जो सोच रहा है कि उसके मिस्टेक से उसके फादर की डेथ हुई है, एक्चुअली वह उसके मिस्टेक से नहीं हुई है। तो यहाँ स्कायर के साथ उसकी बैटल होती है, वहाँ पर उसे विक्ट्री मिलती है। और लास्ट में सिम्बा क्या बन जाता है, किंग बन जाता है पेरिड लैंड का, जहाँ की उसके फादर का सपना था वो वहाँ का बने। तो ये मूवी जो है, यहाँ पर मूवी का रिव्यू लिखा गया है, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, स्टोरी दी है, उसकी रिव्यू दी है, और मैंने अपने व्यूज़ भी प्रेजेंट किया है। तो ये मूवी जो है, आपने जब रिव्यू पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो हमारे जाने माने जो एक्टर हैं शाहरुख खान और उनके बेटे की इसमें आवाज़ दी गई है। मुसाफा का जो रोल है, यहाँ पर जो मुसाफा की जो आवाज़ है वह जो है हमारे शाहरुख खान की दी गई है, और जो सिम्बा की आवाज़ है वह उनके बेटे की दी गई है। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट में आपको स्टोरी बताई द लॉयन किंग की। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड हाउ टू राइट द फिल्म रिव्यू। ओके, हियर आई एम स्टॉपिंग माई lecture. Thank you children. We will meet in our next lecture.